हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज इसेकाई ऑफिस वर्कर द अदर वर्ल्ड्स बुक्स एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं इंडोलोक को, जो कि एक मैजिक शॉप पे जाता है, जहाँ पे वहाँ का जो आदमी होता है वो उसे बताता है कि आजकल शायद आप कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, तभी आप अपने लोगों को भेज रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि इंडोलोक उससे पूछता है कि कौन आया था। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उसे बताता है कि वेल, मैंने सुना था कि यहाँ पे एक आदमी आया है जो कि एक उसके आंखों पे काफ़ी सारे काले काले धब्बे हैं। वही आता है यहाँ पे काफ़ी सारे पोषण लेने के लिए, और आज भी वो एक पूरा का पूरा रॉ भर के ही एक काफ़ी सारे पोषण ले गया है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो इंडरलॉक होता है वो सोचता है कि आखिर इतनी सारी चीज़ों का करेगा क्या। तभी हम देखते हैं कि जो इंडरलॉक होता है वो जैसे ही वहाँ से निकलता है, वो रास्ते में जाते हुए अचानक से सीसान से मिलता है। हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो नीचे गिरा होता है और उसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा होता है, जो उसने ड्रिंक किया होता है टॉनिक, उसकी वजह से। तभी हम देखते हैं कि जो इंटरलॉक होता है वो अचानक से उसे उठाता है और कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही उस टॉनिक को पी लिया और इसीलिए तुम्हें ओवरडोज सिस्टम हो गया है। हम देखते हैं कि अचानक से वो उसके ऊपर अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसके ऊपर अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करता है, वो देखता है कि उसको अब मैजिक सिकनेस हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, इसीलिए यानी कि मैजिक रोकने की कोई क्षमता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से उसे मैजिक सिकनेस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो इंद्रलोक होता है वो कहता है कि मैं इसे इस तरीके से तो नहीं छोड़ सकता, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से उठाता है एंड उठा के उसे अपने घर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे उठाता है और घर लेके जाता है, वो रास्ते में यही सोच रहा होता है कि उसे इसके साथ भिड़ना नहीं चाहिए था, बट फिर भी इसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना होगा। देन हम देखते हैं कि जैसे ही जो सीसान होता है उसकी जैसी आंखें खुलती है, वो देखता है कि वो इंडरलोक के घर में है, और वो साथ में ये भी देखता है कि उसके ऊपर इंडरलोक लेटा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जो इंडरलोक होता है वो उससे कहता है कि वेल, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब तुम मुझे मिले थे तो उस समय तुमने कुछ ज़्यादा ही टॉनिक पी लिया था और तुम्हें ओवरडोज हो गया था, जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि जो सीज़न होता है उसको याद आता है कि उसने काफ़ी सारा ड्रिंक कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि जो वो जो इंटरलॉक होता है उसे बताता है कि उसने उसे ज़िंदा रखने के लिए अपने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि वेल, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इस तरीके से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। साथ ही में वो ये भी कहता है कि वेल, मुझे ये भी याद है कि जो तुमने टॉनिक पिया था उसकी वजह से तुम लगभग लगभग मर गए थे, और मैंने तुमको इसी का इस्तेमाल करके बचाया है। क्योंकि तुम दूसरे वर्ल्ड से हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर मैजिक का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता, यानी कि तुम्हें मैजिक बहुत जल्दी नुकसान पहुँचाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें मैजिक सिक हो गया था, और उसे निकालने के लिए मुझे तुम्हें इमरजेंसी में एक ट्रीटमेंट देना पड़ा, जिसके लिए तुम्हें अपने शरीर को मेरे को दाव पे लगाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर सीसन होता है वो कहता है कि वेल, मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि शरीर को किस तरीके से दाव पे लगाना है, बट अगर अपने आप को अपनी जान बचानी है तो मुझे ऐसा करना होगा। एंड वो उस सब के लिए हाँ कर देता है। देन हम देखते हैं कि जैसे ये बात होती है, हम फाइनली देखते हैं कि जो इंडरलॉक होता है वो अचानक से नीचे झुकता है और कहता है कि अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। एंड हम देखते हैं कि नीचे झुक के वो अचानक से उसके हाथों पे किस करता है, और उसके बाद उस सीधा वो सीसान के होठों पे किस करता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ये सीन होता है भाई, बहुत ही अजीब सा सीन है लिटरली। एंड हम देखते हैं कि इस सीन की वजह से अचानक से जो सीसान होता है उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल होने लगता है, एंड उसकी सारी की सारी जो चोटें होती हैं वो साफ़ होने लगती हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ये प्रोसेस खत्म होता है, वो बताता है कि ये केवल एक इमरजेंसी प्रोसेस था, जो कि तुम्हें मैंने ठीक करने के लिए किया था, पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। एंड हम देखते हैं कि पूरी रात वो उसके साथ अपना ढंग से बिताता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली इस तरीके से उसकी पूरी की पूरी बॉडी हील हो जाती है। देन अगली सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उठते ही वो देखता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी ठीक हो चुकी है, और साथ ही में ये भी देखता है कि वो काफ़ी अच्छे से सोया भी था रात को। बट वो तभी देखता है कि उसे लेट हो चुका है, एंड वो अचानक से उठता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका थैंक यू भी नहीं कह सका, बट मुझे अभी तुरंत काम पे जाना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी ये रिएक्शन को देख के इंद्रलोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सीज़न होता है उसको देख के उसके जितने भी ऑफिस के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आज तुम्हारी आंखें काफ़ी ठीक है पहले की तरह से, मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा बहुत सो लेते हो तुम। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर सीज़न है वो अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर मैंने जो उसके साथ किया क्या वो सच में ठीक था। बट मुझे लगता है कि उस समय के लिए मेरे लिए वो ठीक ही था, वरना मैं मारा जा सकता था। और जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने मेरे ऊपर अपनी मैजिक इस्तेमाल किया, यानी कि मैजिक इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी बात है, तो मुझे उसके बारे में भी पता करना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि जो उसने किया वो शायद सही है, क्योंकि उसने ये सब अपनी जान बचाने के लिए किया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि क्या मुझे उनके थैंक्स के लिए एक डब्बा मिठाई लेके जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी मदद की, या कुछ और, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो सीसान होता है वो अपने दोस्त के पास जाके उससे पूछता है कि वेल, एक बात बताओ कि अगर मैं किसी बड़े इंसान को कोई प्रॉब्लम दूँ तो उससे माफ़ी मांगने के लिए मुझे क्या करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो उसका दोस्त होता है उसे बताता है कि वेल,
माफ़ी मांगने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम बचोगे ही नहीं, तुम्हें प्रिजन में डाल दिया जाएगा। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद उसको और भी ज़्यादा बुरा लगता है और कहता है कि क्या सच में मुझे प्रिजन में डाल दिया जाएगा? बट तभी हम देखते हैं कि जो सीसन होता है वो पूछता है कि वेल वैसे मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि मैजिक इस्तेमाल करने वालों को कितना ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है? तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा है। हम देखते हैं कि उसकी ये अमाउंट सुनने के बाद वो कहता है कि शायद मुझे उनसे बताना पड़ेगा कि मैं उसे हाल फाफ करके यानी कि थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट दूंगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो इंद्रलोक होता है वो होली मैडम को पढ़ा रहा होता है और कहता है कि आखिर इन दोनों की पूरी जो सेंसिबिलिटी है वो अलग कैसे है। वो देखता है कि जो होली मैडम है वो इतनी ज़्यादा बेकार है कि वो ढंग से मैजिकल एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, और दूसरी ओर वो आदमी है जो कि पूरे दिन बस काम करता रहता है। पता नहीं आखिर उसके साथ क्या दिक्कत है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो होली मैडम होती है वो इंद्रलोक से कहते हैं कि क्यों ना आज हम साथ में खाना खाएं। बट हम देखते हैं कि इंद्रलोक कहता है कि नहीं, आज मेरे कुछ और प्लान्स हैं। हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठता है और कहता है कि होली मैडम को कि आपको अब 3 दिनों तक प्रैक्टिस करनी है अपने मैजिक को कंट्रोल करने की। तभी हम देखते हैं जो इंडोलोक होता है वो सीधा वहाँ से पहुँचता है सीचान को देखने के लिए। बट जैसे ही वो डाइनिंग रूम में जाता है वो देखता है कि सीचान तो वहाँ पे है ही नहीं। वो उसके दोस्तों से पूछता है कि आखिर सीचान कहाँ गया। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि शायद वो ऑफिस में आराम से बैठ के लंच कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सीचान होता है वो सोचता है कि आज का लंच भी वो आराम से छोड़ देगा ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि जो इंद्रलोक होता है वो पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि इंद्रलोक सीचान को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है जो कि नॉबलों का इलाज करता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे जाता है वो पूछता है उससे, यानी कि वो जो डॉक्टर होता है वो पूछता है सीचान से कि तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि सीचान अपना उसे इंट्रोडक्शन देता है। उसे की इंट्रोडक्शन को सुन के वो डॉक्टर कहता है कि अच्छा तो तुम वही हो जो होली मैडम के साथ आए हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम क्वेलेबस है, और साथ ही में ये भी बताता है कि वो यहाँ पे एक मेडिकल ब्यूरो चलाता है, और साथ ही में हम देखते हैं कि उसे एग्जामिन करने के लिए ही यहाँ पे लाया होता है। और हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे आता है वो पूछता है कि वेल एक बात बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इसके साथ इंद्रलोक। तभी हम देखते हैं कि इंद्रलोक उसे बताता है कि वेल मैं इसके साथ कल था और कल मैंने इसको देखा कि इसके ऊपर एक अजीब सा कुछ हो गया था, इसे ओवरडोज के कारण इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, और जब मैंने इसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल किया तो उसके मैजिक की वजह से यानी कि मेरे मैजिक की वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और इसके अंदर मैजिक सिकनेस आ गई, और इसके लिए मुझे इसके साथ वो अजीब सा काम करना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। एंड हम देखते हैं कि जो इंद्रलोक होता है वो कहता है कि वेल अब ये तुम्हारा काम है ये ढूंढना कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, यानी कि उसे मैजिक सिकनेस क्यों हुई। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी ये बातें सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि सुई चान वो समझ जाता है कि जो यहाँ पे जो लोग हैं ये उसकी देखभाल केवल ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, मन से तो ये चाहते हैं कि वो मर जाए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि वेल मुझे लगता है कि एक डॉक्टर होने के लिए मुझे तुम्हें एक बार रिसर्च करना होगा तुम्हारे ऊपर और जानना होगा कि आखिर तुम्हारे ऊपर मैजिक का प्रभाव क्यों नहीं रुकता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर उसे चेक करने लगता है वो अचानक से सोचने लगता है कि आखिर क्या कारण होगा। तभी अचानक से उसे एक कारण याद आता है और कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर मैजिक्यूल्स की कमी हो बहुत ज़्यादा, इसके कारण भी कोई भी अगर मैजिकल चीज़ तुम्हारे ऊपर डाली जाएगी तो उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जो इंद्रलोक होता है वो कहता है कि क्या सच में ऐसा भी कुछ होता है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर बताता है कि बिल्कुल ऐसा होता है। एंड हम देखते हैं कि उस साथ ही में ये भी बताता है कि तुम्हें याद होगा कि जब सुबह सुबह हम मॉर्निंग में वेजिटेबल सूप, देन हम देखते हैं कि इतने सारे टेस्ट करने के बाद फाइनली जो हमारा वो डॉक्टर होता है उसे पता चलता है कि नीसान को क्या हुआ है। हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि एक्चुअली इसके अंदर मैजिक्यूल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैजिक्यूल्स की कमी है तो इसको मैजिक्यूल्स से भरी हुई चीज़ें खिलाने होंगे, बट वो भी छोटे लेवल के, ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं, वरना इसे दिक्कत हो सकती है। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो नीसान होता है वो कहता है कि फिर भी मुझे उस टॉनिक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ताकि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। बट हम देखते हैं कि वो डॉक्टर साफ तौर पर उसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और पूरी तरीके से तुम्हें नींद भी लेनी होगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो फाइनली जो निशान होता है वो कहता है कि पक्का मैं फंस गया हूँ। देन हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं एंड जो इंद्रलोक होता है वो फाइनली उसे लेके कहता है कि वेल चलो तुम मेरे साथ, तुम्हारा अभी भी लंच ब्रेक चल रहा है। एंड वो उसे ले जाता है डाइनिंग टेबल पे एंड वहाँ पे उसको काफ़ी सारा मीट देता है और कहता है कि अब तुम्हें ये खाना है, क्योंकि अगर तुम इसे खाओगे तभी तुम्हारी जो अंदर जो मैजिक्यूल्स की कमी है वो पूरी होगी। एंड हम देखते हैं कि वो उसे पूरा का पूरा फिनिश करने के लिए कहता है एंड वो पूरा का पूरा उसे फिनिश भी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो काम पे अपने चला जाता है। काम पे जाने के बाद सभी लोग कह रहे होते हैं कि वेल तुमने देखा इंद्रलोक ने कितने अच्छे से उसे ट्रीट किया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर सीचान होता है वो कहता है कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। तभी हम देखते हैं कि उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि कुछ खास नहीं, वेल मैंने गलती से उसको कल टच कर दिया था और उसके ऊपर उसको मेरे ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ा, शायद इसी की वजह से ये सब हो रहा है। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त उससे कहता है, नीतन का दोस्त, कि वेल चलो कम से कम इसके बहाने उसने तुम्हें छुआ तो।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा मेन कैरेक्टर सीचान होता है वो अपने काम पे चला जाता है, क्योंकि उसका तो केवल एक ही पैशन है, वो एक काम करना है। हम देखते हैं कि वो डेस्परेटली काम करना स्टार्ट करता है काफ़ी देर तक, जब सब कोई निकल जाते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो भी निकलने की सोचने लगता है, बट कहता है कि फिर भी मुझे उन टॉनिक्स को पीना तो होगा ही, ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूँ। बट उसे ये भी याद होता है कि वो उसे पीने की वजह से मर सकता है। तो वो सोचता है कि उसे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा, और वो तरीका ही ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, और हम देखते हैं कि जो इंड लोक होता है वो फिर से वहाँ पे आ जाता है उसे लेने के लिए, एंड कहता है कि चलो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बट हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर सीचान होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे थोड़ा और काम है और मुझे वो काम करके ही जाना होगा। बट हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि इंडलोक होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अपनी मेडिसिन खानी है और साथ ही में दवाइयाँ भी, तुम आखिर यहाँ पे वेस्ट कैसे कर सकते हो टाइम। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे उठाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, एंड वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ पे ले जाने के बाद वो फाइनली उसे फिर से वो खाना खिलाता है अच्छा वाला। और खाना खिलाने के बाद वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ, मुझे याद है कि तुम इतना ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों। तभी हम देखते हैं कि जो सीचान होता है वो पहले तो उससे कहता है कि वेल मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल आपने मेरी जान बचाई थी ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेल बात यह है कि मुझे काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कमांडर होते हैं वो कहते हैं कि फिर भी मैं यही बात जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें काम करना इतना ज़्यादा पसंद क्यों, क्या तुम थकते नहीं हो इस तरीके से काम करते हुए, जबकि तुम्हें तो एम्पीरियर ने कोई काम करने के लिए बोला भी नहीं था। बट तभी हम देखते हैं कि जो सीचान होता है वो कहता है कि वेल जब मैं काम करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ अपने आप को, और अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को महसूस नहीं कर पाता हूँ, और इसीलिए मैं ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद फाइनली जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि इंडरलोक होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे काम करना छोड़ोगे नहीं। हम देखते हैं कि अपने दिमाग में सोचता है कि वेल इसे देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, बट उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी वो दोस्त है, यानी कि कौन, जो